जून 2023, 20 जून 2023 मून हमें कहाँ मिलेगा? पुनर्वासु नक्षत्र। ठीक है जी, पुनर्वासु नक्षत्र में चंद्रमा हमें मिलेगा। पुनर्वासु नक्षत्र में चंद्रमा जुपिटर के सिस्टम में है। ठीक है, यहाँ पे चंद्रमा 9:19 पे अपनी पदा चेंज कर देगा। 9:19 पे तीसरी पदा में आ जाएगा ये चंद्रमा। ठीक है जी, मरकरी रोहिणी की 4th पदा में है, सन मृगशिरा की 4th पदा में है, वीनस अश्लेषा की 1st पदा में है, मार्स अश्लेषा की 3rd पदा में है, जुपिटर अश्विनी की 4th पदा में है, भरनी में जाने वाला है। ठीक है, कल काफी ज्यादा 3 प्लैनेट्स कल शिफ्टिंग पे मारेंगे, नक्षत्र चेंज करेंगे अपने, सन, मरकरी और जुपिटर का भी सिस्टम है। ये तीनों प्लैनेट्स अपने नक्षत्र चेंज कर रहे हैं। केतु, सैटर्न और राहु एज इट इज है। सैटर्न ने रुख बदला है, सन को वेद किया है अभिजीत में 3rd पदा में। तो अब मार्केट का थोड़ा सा हाल देखेंगे, मार्केट कह क्या रही है। इस सिस्टम में जो पैटर्न है वो आ रहा है कि 914 से लेके 929 तक हाई फ्लक्चुएशन है। 914 से लेके 929 तक हाई फ्लक्चुएशन है। 927 से लेके 932 तक डाउन ट्रेंड है। 927 से 32 तक डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पे ना 2 चीजें बड़ी समझने वाली है, कंफ्यूजन हो जाएगी। एक तो हम फॉलो करते हैं बहुत मिन्यूटली पर्टिकुलर टाइम पीरियड को, दशा टाइम पीरियड को, एक हम फॉलो करते हैं ट्रांजिट को, एक हम फॉलो करते हैं नक्षत्र चेंज करने को, एक हम फॉलो करते हैं राशि चेंज करने को, और उसके बाद हम फॉलो करते हैं वेव्स को, फिर उसके बाद हम फॉलो करते हैं स्पीड्स को। तो बड़े ध्यान से इस पे काम करिएगा। 927 से 932 मैं कह रहा हूं कि मार्केट जाएगी डाउन, और उसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि 914 से 929 हाई फ्लक्चुएशन है। ठीक है, जैसे ही 927 से 932 होते हैं मार्केट जाएगी डाउन, फिर उसके बाद 932 से लेके 944 तक सडननेस बनी रहेगी, बट 944 से लेके 955 तक, 944 से 955 तक मार्केट जाएगी अप। अब यहां पता क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि मार्केट जाएगी अप, यहां पे एक प्लैनेट अपना नक्षत्र चेंज कर रहा है 945 पे। 945 के ऊपर वो अपना नक्षत्र चेंज कर रहा है। जैसे ही वो नक्षत्र चेंज कर रहा है तो क्या होता है कि वो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से जो हमारा प्रेडिक्शन होती है ऊपर जाने की, उसमें ट्विस्ट पैदा कर देता, ऊपर जाते जाते डाउन की तरफ आ जाता है। ये ट्विस्ट इसमें आ जाता है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना कि 944 से लेके 955 में जो मैं ऊपर बोल रहा हूं, यहां पे ये डाउन भी जा सकती है। अब टाइम पीरियड आ गया 955 से लेके, ठीक है जी, 955 से लेके हमारे पास सिस्टम बना है 10:07 तक का। यहां से 12 मिनट तक का टाइम पीरियड है। यहां पे जो प्लैनेट है वो कह रहा है मैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा। ठीक है जी, मैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा। यहां से फिर उसके बाद 10:07 से लेके 10:42 तक दोगलापन है, दिखाना नीचे जाना ऊपर। ठीक है जी, दिखाना नीचे जाना ऊपर। अब उसके बाद सिस्टम क्या बनेगा, 10:42 से लेके 10:53 तक। अब इस 10 मिनट के टाइम पीरियड में बड़ा हेर फेर है। मैं यहां पे कहूंगा 10:42 से लेके 10:53 तक बेसिकली मार्केट स्टेबल रहेगी, कोई गवर्नमेंट की न्यूज आएगी। ये मेरी प्रेडिक्शन फेल करता है। यहां पे क्या होगा कि जैसे ही 10:46 हो जाएंगे, ठीक है, 10:42 से लेके 10:46 तक तो जो मैं बोल रहा हूं वही होगा 4 मिनट पर। जैसे ही 10:46 होंगे और 11:17 होंगे, मार्केट में बड़ी ज्यादा तेजी आएगी। रीजन, यहां पे जुपिटर और राहु का हार्ड कोर इंपैक्ट आएगा एक प्लैनेट के ऊपर।
तो 10:42 से लेके 10:53 और 10:53 से लेके 11:11, ठीक है जी, और 11:11 से लेके 11:23 यहां पे हम कहते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, बट यहां पे हमारी प्रेडिक्शन फेल हो जाती है। मार्केट मिक्स ही रह जाएगी, नीचे जाके फिर ऊपर जाएगी, नीचे जाके फिर ऊपर जाएगी। अब 11:23 के बाद, ठीक है जी, 11:23 के बाद मार्केट 11:55 तक सडननेस में है, पता नहीं लग रहा कहां जा रही है। 11:55 के बाद 12:23 तक अब ट्रेंड जाएगी, यहां पे फिर ट्विस्ट आ जाता है। 11:48 पे 12:02 पे यहां पे मार्केट ने चेंज लेना है, तो उतनी ऊपर नहीं जाएगी। 11:48 से पहले नक्षत्र फिर राशि, इस तरीके से सिस्टम बनाएगी ये। पहले ये नक्षत्र क्रॉस कर रही है 48 पे, फिर उसके बाद ये बेसिकली राशि क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो ये एक ट्विस्ट है 13 मिनट का। तो यहां पे जो मैं कह रहा हूं 11:55 से 12:23 ऊपर जाएगी तो सही, पर यहां पे 11:48 से 12:02 तक का ट्विस्ट नोट करना, इतनी ऊपर ना जाए, एक बार डिप जाके फिर ऊपर की तरफ जाए, ठीक है ना। दो चीजें होती हैं इसके अंदर, ट्रांजिट, दशा, स्पीड, ठीक है, और मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। तो दशा पूरा पुश करती है, ट्रांजिट उसे फेल करने की कोशिश करता है, और स्पीड इसमें अगर ऊपर नीचे हो जाए और वेद आ जाए तो मार्केट में उतना ऊपर नहीं जाएगा, हमारी प्रिडिक्शन को नीचे की तरफ लेके आती है ये। अब आ जाइए 12:23 से लेके 12:56 तक का टाइम पीरियड, 12:23 से लेके 12:56 तक का टाइम पीरियड। यहां पे ट्विस्ट आता है 12:47 में। ये बेसिकली फ्लैट रखने का मूड है इसका, ठीक है ना, एक ही तरफ की तरफ मार्केट जाएगी, पर 12:47 पे फिर नक्षत्र चेंज हो जाएगा और ये ट्विस्ट बदल जाएगा, ठीक है जी। ये नक्षत्र पहले सरकार का था, फिर चंद्रमा का आ जाएगा, जैसे ही चंद्रमा का आएगा 12:47 पे ये ट्विस्ट आ जाएगा, इसमें चेंज आ जाएगा। 12:56 से लेके 1:26 तक अप डाउन अप डाउन अप डाउन रहने के मूड में है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या चीज आती है, 1:26 से 3:07 तक बड़ा ही ट्विस्टिंग वाला टाइम पीरियड है। उसमें क्या करेगी ये, 1:26 से लेके 3:60 तक दोगलापन है। इसमें दोगलेपन में दिखाएगी नीचे, जाएगी ऊपर, ठीक है ना। इस दोगलेपन का क्या सिस्टम है कि 1:26 से लेके 1:43 तक तो दोगलापन बहुत बढ़िया है, दिखाएगी नीचे, जाएगी ऊपर। फिर 1:43 से 1:48 के बीच में फिर ये फ्लैट होने का मूड है। अब जैसे ही 1:48 आएगा और 1:56 आएगा, यहां पे मार्केट का कोई सिर पैर नहीं, ये नीचे जाने की कोशिश है, और 1:56 से लेके 2:02 तक भी नीचे जाने की कोशिश है, पर ऐसा होगा नहीं। जैसे ही 1:49 आता है और 2:02 आएंगे, मार्केट उछलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे सूर्य का वेद आएगा, या तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ भागेगी, ठीक है। फिर ये 2:02 से लेके 2:17 तक कह रही है, मुझे पता नहीं लग रहा मैं कहां जा रही हूं। 2:18 के ऊपर फिर इसका नक्षत्र चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 2:31 से लेके 2:47 तक का टाइम पीरियड इसका फ्लैट रहने का। 2:17 से 2:31 ऊपर जाएगी, ठीक है। फिर 2:31 से 2:47 ये कह रही है मैं फ्लैट रहूंगी। 2:47 से लेके 3:01 तक, और 3:01 के बाद 2:47 से 3:01 तक ये अप डाउन मूवमेंट आ रही है, और 3:01 से 3:07 तक ये अप जाएगी, और 3:07 से लेके 3:37 तक ये फिर कोई गवर्नमेंट की न्यूज से नीचे आने के मूड में है, पर ऐसा नहीं होगा। बड़े गंदे तरीके से मूवमेंट आ जाएगी 249 पे। 249 जैसे ही आएंगे, इसका कांटेक्ट आ जाएगा केतु के साथ। जैसे ही इसका कांटेक्ट 249 के ऊपर केतु के ऊपर आएगा, ठीक है ना, ये
3:03 तक भागेगी। 3:03 से फिर ये ऊपर जाने की कोशिश और 3:07 तक स्टेबल रहेगी। फिर 3:20 से लेके 3:30 तक इसको शनि ड्राइव करेगा। तो ऐसे हमारी ना मार्केट के अंदर प्रेडिक्शंस को फेल करती है, दशा को फेल कर देता है ये सिस्टम। ठीक है, तो टाइमिंग्स को बहुत ज्यादा नोट करना। ठीक है, इस तरीके से मार्केट का हाल रहेगा। अब आ जाते हैं इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर। ठीक है, ट्रांजिट बेसिकली कौन कौन से नक्षत्रों से कौन कौन से शेयर्स को उठाने के मूड में बैठा हुआ है। अब जो हमारे पास ट्रांजिट है, ठीक है जी, जो हमारे पास ट्रांजिट है, उस ट्रांजिट के हिसाब से आज के दिन में जो शेयर हिलने की मूड में है, ठीक है जी, आज कोटक बैंक को जरूर देखना। ठीक है जी, कोटन बैंक, हेवल्स, हिंदुस्तान लीवर्स और हिंडाल्को, इनको जरूर देखना। इनमें अच्छी खासी मूवमेंट आएगी। ये वन डे मूवमेंट है जी। ठीक है, ये वन डे मूवमेंट है। ठीक है, उसके बाद अब जो सिस्टम वेदांता का है, वेदांता के अंदर आपको बेसिकली आज आखिरी दिन है, कल आप 20 तारीख के अंदर अंदर ही काम करेंगे वेदांता के अंदर, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। वेदांता के बाद आपने ध्यान रखना है किसका? वोल्टास वोडाफोन का। वोल्टास वोडाफोन का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। वोल्टास वोडाफोन भागने के मूड में है 22-23 जून को। यहाँ पे न्यूज आने वाली है 22-23 जून को। ठीक है ना, एक प्लैनेट बड़ी ही स्पीड से पूरे नक्षत्र को क्रॉस करने वाला है, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो वोल्टास का इस टाइम पीरियड में ध्यान रखिएगा। अब बेसिकली 21 तारीख की रात को एक प्लैनेट ने एक ने सुबह शिफ्ट करना है, तो मेजरली आपने ध्यान रखिए लेड और लुपिन पे। लेड और लुपिन 21 तारीख के बाद 21 तारीख को 11 बजे सुबह लुपिन और लेड में काफी मूवमेंट आ सकती है। ठीक है जी, उसके बाद हमने किस चीज पे ध्यान देना है? चोलामंडलम फाइनेंस का तो है। चोलामंडलम फाइनेंस 27 तारीख तक देखिएगा जी। सन फार्मा, सन टीवी 27 तारीख तक, 27 जून, दैट्स ऑल। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ध्यान देना थोड़ा सा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन पे, पर वो 27 जून के बाद दीजिएगा। ठीक है, 27 जून में बेसिकली हमारे राहु केतु शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, 2-2 महीने के लिए एक शेयर को भगाते हैं, बड़ी ज्यादा मूवमेंट लेके आते हैं। 2 महीने वो शेयर रज के चलता है। ठीक है, इस तरीके से जरूर देखिएगा उसको। अब 2 महीने भागने और मूवमेंट वाला शेयर आगे हमें कौन दे सकता है? हमें दे सकता है यस बैंक। तो आंखें खोल लीजिए पूरी की पूरी कि यस बैंक पे किस तरीके की मूवमेंट आ रही है। ठीक है जी, यस बैंक पे। और वरुण बेवरेजेस 27 तारीख के बाद कितना गिरता है या क्या मूवमेंट आती है, उस पे जरूर ध्यान देना। वरुण बेवरेजेस। ठीक है जी, इस तरीके से मार्केट का आप हाल देखेंगे और शेयर्स अगर पता लगते हैं तो फिर आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, एक चीज आप याद रखिए कि हमारे सूर्य महाराज जी 22 तारीख को शाम को 5:31 पे हमारे नेटल मंगल को पकड़ेंगे। नेटल मंगल मतलब आद्रा नक्षत्र की पहली पदा। तो यहाँ पे सारी हमारी वर्दी, पुलिस, टेक्निकल, रेलवेज, इंजीनियरिंग सारा कुछ बैठा है। तो सूर्य पितृदोष बनाएगा। तो उस 14 दिनों में गवर्नमेंट का हाल हम देखेंगे। गवर्नमेंट ने जितने मजे लिए हैं अब हम देखेंगे। जो मैं कह रहा हूं 18 तारीख को सैटर्न वेद कर गया, गवर्नमेंट को सैटर्न वेद कर गया। अब वो सन यहाँ पे आद्रा नक्षत्र में आके पितृदोष बना के देखते हैं क्या सिस्टम बनाएगा गवर्नमेंट का। ठीक है जी, ध्यान रखना अपना।